हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों के बाद वापस से ब्लॉग स्टार्ट किया है। काफ़ी दिनों के बाद आज से न्यू स्टार्ट की हूँ। करीबन मेरे लास्ट ब्लॉग के 25 दिन हो चुके हैं। मेरा व्यूज़ 0 आ रहा है क्योंकि मैंने बीच में ब्लॉगिंग एकदम ही बंद कर दिया था। एक्चुअली घर में इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था ना, मतलब इतना ज़्यादा काम का प्रेशर, इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था ना कि मैं काम करके बहुत थक जा रही थी। बिल्कुल भी ब्लॉगिंग वगैरह करने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर से सोचा कि चलो नया स्टार्ट करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, फिर से करते हैं। तो अब मैं डेली तो ब्लॉग डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास खुद के 30 मिनट्स भी एडिटिंग के नहीं बच रहे हैं। तो ऑब्वियसली डेली ब्लॉग नहीं डालूंगी, पर हफ्ते में 2-3 ब्लॉग में ज़रूर डालने का अब ट्राई करूँगी। मैं कम से कम हफ्ते में 3 ब्लॉग डालने का ट्राई करूँगी। और आज है आपका थर्सडे, तो आदू को मैंने स्कूल छोड़ दिया। जैसा कि आप मेरे पहले के ब्लॉग में देखते तो जानते हो कि मैं आदू को सुबह उठ के रेडी करके स्कूल छोड़ देती हूँ। और हमारा शिवांश राजा सोया हुआ है अभी, तो शिवांश को भी नहीं उठाते। पर एक चीज़ दिखाते, देखो मेरे पास क्या है। 1 2 3 देखो। मेरे पास आया है इतना बड़ा डब्बा अमेजोन का पार्सल, जो पूरे 4000 रुपये का मैंने पार्सल मंगाया था आज। मतलब एक हफ्ते पहले ऑर्डर किया था, तो पूरे 4000 का पार्सल आया है। तो आप लोगों के साथ अनबॉक्स करती हूँ कि दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो आज के ब्लॉग में बस यही स्पेशल है कि आज आया है मेरा इतना बड़ा सा पार्सल। तो चलो आप लोग के साथ खोलती हूँ, दिखाती हूँ क्या है, किस लिए है, इसका क्या यूजेस है, क्या नहीं है, तो सब दिखाऊंगी। तो आज के ब्लॉग में मेरा यही स्पेशल है कि आज मैं खोलती हूँ अपना हैप्पीनेस का पिंजरा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चाकू लेके आती हूँ काटने के लिए, क्योंकि मेरे नाखून है नहीं तो मैं नेल्स से काट नहीं पाऊंगी। तो पहले लेके आती हूँ चाकू, यहाँ से इसको कट करती हूँ। और शिवांश उठ चुका है, तो मैं नहीं चाहती थी कि अभी शिवांश उठे। जब तक मैं ये बॉक्स ना खोलूँ मैं नहीं चाहती थी कि शिवांश उठे, और शिवांश उठ चुका है। क्योंकि मैं जैसे सामान खोलती हूँ ना वैसे ये शैतानी करने लगता है। अरे बाप रे, मेहनत का काम है यार। बहुत डिफिकल्ट है। और गुबू भी देख रहा है कि मम्मी आखिर खोल क्या रही है, क्योंकि गुबू को पता चल गया है कि इसमें गुबू का है बिस्किट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यस, सबसे पहले जो है वो है गुबू का डेंटल स्टिक। ये गुबू को बहुत पसंद है, मुझे फिर से मेरे पास आ गया है बिस्किट मांगने के लिए। तो सुबह से एक भी खा चुका है, एक स्टिक। इसमें लिखा हुआ है कि डेली एक दिन में एक ही स्टिक खाना है, पर ये जो है मानती नहीं है और इसको 2-3 स्टिक दिन में लगता है। तो देखो शिवांश उठ गया है, तो मैं ये शिवांश को पकड़ा दे रही हूँ। और सेकंड है बच्चों का वाइप्स। मैं हमेशा वाइप्स ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, और यही वाइप्स, पहले मैं हगीज का वाइप्स ऑर्डर करती थी। तो हगीज का वाइप्स काफ़ी अच्छा था, पर पता नहीं क्यों हगीज का वाइप्स बंद हो गया। मैं बहुत दिन तक हगीज का वाइप्स यूज़ किया था, पर जब से बंद हो गया ना तब से ये मैं प्योर वाटर का, मैं क्या नाम है इसका, हाँ, मैं मदर स्पर्श का ये वाला वाइप्स यूज़ करती हूँ। और सेकंड है ये डाइपर। ऑब्वियसली बच्चों के डाइपर है, बच्चों का डाइपर लगता है मुझे। अभी तो ये आदू के डाइपर है। देखो आदू के सिर्फ रात में डाइपर लगता है, एक डाइपर लगता है, तो उसका डाइपर 2 पैकेट काफ़ी दिन मेरे 2 महीने चले जाते हैं। तो डाइपर है। और नेक्स्ट क्या दिखाओ। ऑब्वियसली मैंने पैड भी मैं मेडिसिन शॉप से नहीं ऑर्डर करती हूँ। मैं पैड भी मतलब अमेजोन से ऑर्डर करती हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड को दिक्कत ना पड़े, उसे खरीद के ना लाना पड़े, ना मुझे जाना पड़े खरीदने। तो मैं ऑब्वियसली ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। शॉप में भी मिलता है, पर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें 15% या 20% ऑफ मिल जाता है, पर शॉप में मुझे वो 5% भी ऑफ नहीं देते, इसलिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। तो ये रहा डाइपर। और यस, ये है रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल, जो मामाअर्थ का है, विथ रोजमेरी एंड मेथी दाना, प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। तो मैं ना मामाअर्थ का हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। पहले मैं आंवला हेयर ऑयल यूज़ करती थी। एक्चुअली उससे डैंड्रफ थोड़ा सा
ठीक होता है, पर ममाअर्थ का प्रोडक्ट आस्ते आस्ते थोड़ा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से ना वो ऑयल बिल्कुल भी काम नहीं करता था, ऐसे का तैसे डैंड्रफ रहता था। फिर मैंने मेडिसिन शॉप से जाके डैंड्रफ के लिए शैम्पू लिया, तो मुझे मेडिसिन शॉप से कीटाजोल समथिंग बोल के वो शैम्पू मिला था, तो उससे मैं 2 वॉश करती तो मेरे डैंड्रफ एकदम गॉन हो जाते। अगर आपके भी डैंड्रफ है ना, तो आप किसी भी मेडिसिन शॉप में जाओ, जो अच्छा बड़ा मेडिसिन शॉप है, और वहाँ पे जाके बोलना कि मुझे कीटाजोल 2% एंटी डैंड्रफ शैम्पू चाहिए, मेरे बहुत डैंड्रफ हो गया, तो वो मेडिसिन शॉप वाला आपको दे देगा। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, लिखा तो है पर प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, पर फर्स्ट टाइम यूजिंग है, तो आफ्टर यूजिंग में इसका रिव्यू बता पाऊँगी कि कैसा है कैसा नहीं है। तो इसको साइड में रखते हैं। और जो है मैंने फर्स्ट टाइम ये शैम्पू मंगाया कोडर्मा का, द कोडर्मा जो है उसका मैंने शैम्पू मंगवाया है। तो ये हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, क्योंकि मेरा आयरन की वजह से मेरा बहुत हेयर फॉल होता है, और 200 ml का है, बहुत कम ही क्वांटिटी है, और ये मेरे को 459 का पड़ा था, मतलब 450 रुपये का पड़ा है, इतना महंगा है ये शैम्पू। तो फर्स्ट टाइम ही मंगाई हूँ, मतलब इससे पहले मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। बोलते हैं ना प्रोडक्ट थोड़ा चेंज करना चाहिए, उससे पता चलता है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। तो मैं ना एक बात बता दूँ कि मैं डॉट की का जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी ना, उससे मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो गई है, तो मैं वो प्रोडक्ट्स अभी कुछ दिन में चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टी जोन एरिया में इधर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है मेरा फेस, तो जिसकी वजह से मैं डॉट की का प्रोडक्ट अब चेंज करूँगी। मतलब जो सीका क्लाइमिंग की क्या समथिंग कुछ है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विथ नाइसिनिमाइड, वो मैं चेंज करूँगी। शायद नाइसिनिमाइड एक्स्ट्रा होने की वजह से मेरा ड्राइनेस ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि नाइसिनिमाइड हमारी स्किन को ड्राई करता है। सो ये है 2% सैलिसिलिक फेस सीरम फॉर एक्टिव एक्नी। तो मैं जब लास्ट बार फेशियल के लिए जब पार्लर गई थी ना, तो मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहा है, मतलब उसने कहा कि आपका स्किन ड्राई है, तो मैंने कहा कि ड्राई स्किन में तो पिंपल्स नहीं होते हैं, तो बोला नहीं ड्राई स्किन में भी पिंपल्स होते हैं, तो आप एक काम करो, आप सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम यूज़ करो, और सैलिसिलिक वाला जो फेस वॉश है ना वो यूज़ करो, जिससे आपका मतलब पिंपल्स कंट्रोल हो जाएगा, और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन आपको जो लगाना है वो यूज़ करो। तो फर्स्ट परचेज है मेरा, इससे पहले मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया है। इस पर लिखा हुआ है कि वो एक्नी पे काम करता है, पता नहीं लिखा हुआ है तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आज शार के बाद मैं इसे फेस पे लगाती हूँ, अभी तक तो मैंने शार लिया नहीं, तो फेस पे लगाती हूँ और देखती हूँ कि काम करता है कि नहीं करता। यहाँ पे लिखा हुआ था ब्लैक हेड्स एंड कर्ल्स पोर्स रिजल्ट क्लियर क्लैम इवन स्किन रेडी टू मेक टर्न। पता नहीं मुझे ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली मैं इसे यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे वो पार्लर वाली ने कहा था कि सैलिसिलिक एसिड यूज़ करने के लिए। और ये है मेरा इतना लंबा चौड़ा बिल, तो बहुत लंबा 4000 का पूरा बिल है। और भी प्रोडक्ट आने वाले हैं एक दो, मैंने वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने कोई फेस मास्क क्ले फेस मास्क मंगवाया है, जो अभी तक आया नहीं, शायद फ्राइडे को आएगा। क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, फिक्स डर्मा समथिंग कुछ फॉक्सटेल की क्या कुछ ऐसा है, तो मेरी इंग्लिश पे मत जाना, मेरी इंग्लिश वर्जन बहुत ख़राब है। तो इस कार्टून को करते हैं अब साइड, क्योंकि मुझे ये सब सामान मिलाने पड़ेंगे, सारे सामान मिलाने पड़ेंगे, और मेरा बेटा उठ चुका है तो वो शैतानी कर रहा है। तो जो 3 प्रोडक्ट थे ना जो मैंने पहली बार मंगाए हैं, ये शैम्पू जो कोडर्मा का पेप्टाइड स्लिम सेल हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, लिखा हुआ इस पर रिड्यूस हेयर फॉल लिखा हुआ है, और हमारा जो गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल आ चुका है। तो और एक चीज़ बता दूँ, मैं कचरा दे चुकी हूँ उसको, तो ये उड़ चुका है, थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको आप 1 महीने के बाद देख रहे हैं। अब ये घुसेगा इस कार्टून में और खेलेगा और गिरेगा, फिर घुसेगा खेलेगा और गिरेगा। तो ये सब सामान मैं रख दूँ, और आफ्टर यूज़ में आपको इसका रिव्यू बताऊंगी मैं, कोडर्मा का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू का रिव्यू बताऊंगी।
इनकेस अगर मैं भूल जाती हूँ ना तो आप मुझे कमेंट में बताना, इसका दीदी इसका रिव्यू बताओ, क्योंकि मेरे दिमाग से घर के काम की वजह से निकल जाता है कि मुझे इसका रिव्यू देना था। और जो सिलिसिलिक एसिड फेस सीरम है इसका भी रिव्यू दूंगी। अगर मैं भूल गई तो आप लोग याद दिला देना, और कुछ हो तो कमेंट भी करना और मुझे बताना कि क्या है। और हाँ, ये रोज़ मेरी हेयर ऑयल का भी मैं रिव्यू दूंगी, तो ये 3 प्रोडक्ट का मैं रिव्यू दूंगी। अब इनकेस अगर मैं भूल गई तो आप लोग मुझे जल्दी याद दिला देना। बाबू थोड़ा साइड दे तो मुझे, ये देखो अब ये मुझे साइड दे नहीं रहा है, तो इसको करते हैं साइड, क्योंकि वो शिवांश अभी उसमें खेलेगा बैठ के, तो उसमें बैठ के खेलता है। तो बस अब शिवांश का कुछ ऑर्डर करना है। और सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। घर के ब्लॉग अभी मैं नहीं बनाऊंगी, मैंने कहा है मैं अब हफ्ते में 2-3 ब्लॉग डालूंगी, मैं ट्राई करूंगी डालने का। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्रोडक्ट्स मिलाने हैं, प्रोडक्ट्स संभालने हैं, एक ही चीज़ को आप कितनी बार देखोगे, घर के काम बच्चे, घर के काम बच्चे, तो कुछ चेंज करते हैं, कुछ अलग करते हैं, और अब से कुछ भी स्पेशल रहेगा, कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी और ज़रूर बताऊंगी। सो तब तक के लिए मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मैं गुड नाइट बोलने वाली थी, पता है आपको। तो डेली ब्लॉग भी बनाऊंगी, पर कभी कभी, डेली नहीं बनाऊंगी, हफ्ते में 2-3 बार बना दूंगी। तो बहुत सारे काम है, शार लेना है, सामान मिलाना है, ये काम में लग गया है। वापस कार्टून में सामान डाल रहा है, पर वापस कार्टून में सामान नहीं डालना है। तो चलते हैं और करते हैं अपना काम। और मेरा लाइक और व्यू तो बिल्कुल 0 हो गया है, क्योंकि 15 दिन के बाद मैंने अपना चैनल ओपन किया है। तो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय।